सो अब मैं आपको कराने जा रही हूँ फाइबर्स ऑफ द जिंजाइवा। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जल्दी से जाओ और देख लो। ओरल म्यूकोसा का पार्ट 1 ओरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन का। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ पार्ट 2 ओरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं आपको फाइबर से दोबारा कराने जा रही हूँ सो दैट आपको एक एक फाइबर दोबारा से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो फाइबर्स ऑफ जिंजाइवा कौन कौन से थे? डेंटो जिंजाइवल, एल्वियोलो जिंजाइवल, सर्कुलर एंड डेंटो पेरियोस्टल फाइबर। ठीक है, और एसेसरी फाइबर हमारे पास कौन से आ गए हैं? ट्रांससेप्टल फाइबर, मतलब ये हमारे एक्सटेंड करते हैं इंट्राप्रॉक्सिमली। ठीक है, इंट्राप्रॉक्सिमली एक्सटेंड करते हैं टू द एडजेसेंट टूथ। ठीक है, अब देखो इंटरडेंटल, सेमी सर्कुलर और ट्रांसजिंजाइवल ये हमारे पास कौन से हो गए? अदर फाइबर्स हो गए। एसेसरी वाले हमारे इंटरप्रॉक्सिमली टू द एडजेसेंट टूथ जाता है, एक्सटेंड करता है, ट्रांससेप्टल फाइबर है। और अदर वाले ट्रांसजिंजाइवल, इंटरडेंटल और सेमी सर्कुलर। अब हम बात करते हैं डेंटो जिंजाइवल फाइबर की। बेटा बेसिकली डेंटो जिंजाइवल फाइबर हमारा सीमेंटम से लेमिना प्रोप्रिया तक एक्सटेंड कर रहा है। ये मोस्ट न्यूमरस फाइबर है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया, लेकिन मैं रिवाइज करा रही हूँ इस वीडियो में। पिछली वीडियो में डीपली एक्सप्लेन था। जल्दी से जाओ और देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। यूनिवर्सिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ कवर, और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है हमारे जिंजाइवल फाइबर्स पे। बहुत चांसेस है हाई आने के। प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है, इस ईयर में भी आने के बहुत चांसेस है, इसलिए जल्दी देखो अच्छे से। एल्वियोलो जिंजाइवल फाइबर क्या है? सीमेंटम से एल्वियोलो क्रेस्ट ऑफ बोन से कहाँ पे जाता है? लेमिना प्रोप्रिया तक। सर्कुलर फाइबर्स हमारे किसको सराउंड करते हैं? टूथ को सराउंड करते हैं एंड अदर फाइबर्स को सराउंड करते हैं। डेंटो पेरियोस्टल फाइबर क्या है हमारा? सीमेंटम से कहाँ जाता है? एल्वियोलर क्रेस्ट बोन की पेरियोस्टियम तक जाता है। फिर उसके बाद अदर फाइबर्स, इंटरडेंटल फाइबर्स हमारी पक्कल और जो लिंगुअल साइड है ना उनको जोड़ता है। ठीक है, उनको कनेक्ट करता है जिंजाइवा की। और जो हमारे पास वर्टिकल फाइबर्स है वो हमारे क्या है? कोरोनली रन करेंगे अटैच जिंजाइवा से मार्जिनल जिंजाइवा, या और एल्वियोलर म्यूकोजा या फिर अटैच जिंजाइवा एक ही बात है, उससे मार्जिनल जिंजाइवा में जाएगा। सेमी सर्कुलर फाइबर हमारा कनेक्ट करेगा सीमेंटम ऑफ द टूथ टू द अपोजिट साइड थ्रू द जिंजाइवा। आफ्टर कॉर्सिटी के बाद वन साइड का सीमेंटम अपोजिट साइड से कनेक्ट करेगा। ठीक है, आफ्टर कॉर्सिटी थ्रू द जिंजाइवा। ट्रांसजिंजाइवल फाइबर क्या होते हैं? जो कि पास करेंगे सीमेंटम ऑफ वन टीथ से मार्जिनल जिंजाइवा ऑफ एडजेसेंट टीथ। मार्जिनल या फ्री जिंजाइवा एक ही बात है, तो सीमेंटम से फ्री या मार्जिनल जिंजाइवा ऑफ दी अनदर टीथ तक जाता है ट्रांसजिंजाइवल फाइबर। सेमी सर्कुलर एंड सर्कुलर फाइबर के साथ, विद सेमी सर्कुलर एंड सर्कुलर फाइबर। ट्रांसजिंजाइवल फाइबर्स क्या होते हैं? मार्जिनल जिंजाइवा, सीमेंटम से मार्जिनल जिंजाइवा तक जाएंगे विद सेमी सर्कुलर एंड सर्कुलर फाइबर्स के अटैच्ड। ठीक है, अटैच टीथ जिंजाइवा और एडजेसेंट टीथ। अब हम बात करते हैं बेटा किस चीज़ की? स्ट्रक्चरल वेरिएशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, जहाँ से हमारी आज की वीडियो स्टार्ट है। सो क्या है स्ट्रक्चरल वेरिएशन ऑफ ओरल म्यूकोसा? बेसिकली हमारे पास हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल वेरिएशन ऑफ ओरल म्यूकोसा में हार्ड पैलेट की। हार्ड पैलेट को हम लोग कौन सा रीजन बोलते हैं? एंटीरियर रीजन। ठीक है, क्लिनिकली हमारा हार्ड पैलेट पिंक होगा। ठीक है, इमोबाइल, कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा, इतना हार्ड होगा, इतना जिद्दी होगा कि कोई मूवमेंट ही नहीं दिखाएगा। ये फॉर्म करता है मिडिल पोर्शन, बीच का पोर्शन विद रूगे होगा और रेफे होगा। रेफे कुशन एंटीरियर लेटरल पोर्शन। इसके पास क्या होगा? हार्ड पैलेट के पास रूगे होगा और रेफे होगा। ठीक है, और इसके पास क्या होगा? रूगे रेफे तो होगा ही, कुशन एंटीरियर लेटरल पोर्शन में। इसके पास इंसिजिव पैपिला होगा। इसके पास क्या होगा? इंसिजिव पैपिला होगा। अब हिस्टोलॉजी के हिसाब से ये ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड है, सब म्यूकोसा प्रेजेंट है। इसके पास एडिपोस टिश्यू है। एडिपोस टिश्यू पता है ना आपको, फैट के लिए होता है। सो ऑर्थोकेरेटिनाइज मतलब कोई भी न्यूक्लियस नहीं है हार्ड पैलेट में, सब म्यूकोसा है। और क्या है इसके पास? एडिपोस टिश्यू है ना। हम बात करते हैं हार्ड पैलेट, दोबारा से बताती हूँ। हार्ड पैलेट का इंटीरियर रीजन कैसा है बेटा? बेसिकली पिंक है, इमोबाइल है। और ये कैसा है हमारे पास? रूगे और रेफे है। ठीक है, इसके पास कुशन एंटीरियर रीजन के अंदर, एंटीरियर लेटरल पोर्शन के अंदर। इसके पास इंसिजिव पैपिले हैं। इंसिजिव पैपिले हिस्टोलॉजी इसकी देखिए तो ऑर्थोकेरेटिनाइज सब म्यूकोजा प्रेजेंट है। एंड क्या प्रेजेंट है? ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड है, सब म्यूकोजा है और एडिपोस टिश्यू है इसके पास। अब पोस्टीरियर रीजन वाले हार्ड पैलेट की बात करें बेटा तो क्लिनिकली पिंक होगा, ये भी इमोबाइल होगा, मिडिल पोर्शन होगा इसके पास जो कि कुशन्ड होगा इस पर पोस्टीरियर लेटरल रीजन में। उसके पास मिडिल पोर्शन था जो कि कुशन्ड हो रहा था एंटीरियर लेटरल रीजन में। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुशन्ड होगा पोस्टीरियर लेटरल रीजन के अंदर, सब म्यूकोजा होगा, ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू होगा।
देखो, हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होगा। जब मैंने हार्ड पैलेट के एंटीरियर पोर्शन की बात की तो वहाँ पे हमारे पास एडिपोज टिश्यू था और यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू। अब हम बात करते हैं हार्ड टिश्यू के मिड लाइन रीजन की। मैंने एंटीरियर रीजन बताया, मैंने पोस्टीरियर बताया, मैं मिड लाइन की बात करूँ तो मिड लाइन भी बेसिकली पिंक होगा, क्लिनिकली इमोबाइल होगा। मिडिल पोर्शन इसका रेफे होगा। रेफे जो होगा वो कुशन्ड करता है। मिडल पोर्शन विद रेफे कुशन्ड मिडल पोर्शन, मिडियल पोर्शन विद रेफे कुशन मिडल पोर्शन। हिस्टोलॉजी ऑर्थोकेरेटिनेस होगा। सब म्यूकोजा यहाँ पे इस बार नहीं प्रेजेंट होगी। इस बार सब म्यूकोजा नहीं प्रेजेंट होगी, म्यूकोपेरिओस्टियम प्रेजेंट होगा, म्यूकोपेरिओस्टियम प्रेजेंट होगा। वापस से रिवाइज करें तो हार्ड पैलेट का इंटीरियर, ये स्ट्रक्चरल वेरिएशन है ओरल म्यूकोजा की। जब भी पूछे स्ट्रक्चरल वेरिएशन ऑफ ओरल म्यूकोजा, हमें हार्ड पैलेट के बारे में जिक्र करना है। हार्ड पैलेट बेसिकली एंटीरियर रीजन के अंदर पिंक होगा, इमोबाइल होगा और ये